दो व्यक्ति होते थे, एक बड़ा धनाढ्य था और एक गरीब था। जो धनाढ्य व्यक्ति था वो रोज रात को मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाता था, और जो गरीब व्यक्ति था वह रोज सरसों का दीपक गली में छोड़ाता था। तो जैसे ही दोनों की मृत्यु हुई तो दोनों यमराज के पास पहुंचे। तो यमराज ने जो गरीब व्यक्ति था, जो सरसों का दिया गली में छोड़ देता था जलाकर, तो यमराज ने उसे सीधे स्वर्ग को भेज दिया। अब जो धनाढ्य व्यक्ति था उसको जलन हुई। उसने यमराज से पूछा कि अरे ये क्या अन्याय है, मैं रोज मंदिर में जाकर घी का दीपक चढ़ाता था, जलाता था, भगवान को अर्पित करता था, लेकिन आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हो और मुझे इधर ही रख रहे हो नरक में। तो यमराज ने बोला, देखो मंदिर में तो पहले ही लाइट होती थी, ये कथा केवल मात्र समझने के लिए है, इस कथा पर कोई कटाक्ष ना करे। मंदिर में पहले ही लाइट होती थी, मंदिर में पहले ही बिजली होती थी। कहने का अभिप्राय ये है कि मंदिर में प्रकाश पहले से ही होता था, लेकिन ये व्यक्ति अंधेरी गली में दीपक छोड़कर हजारों लोगों को रास्ता दिखाता था। तो याद रखिए, सबसे बड़ा धर्म दूसरों को सुख पहुंचाना है, और सबसे बड़ा पाप कर्म दूसरों को दुख पहुंचाना है। कोशिश करो जीवन में आपके द्वारा मन से, वचन से और कर्म से कोई पाप ना बने, अर्थात आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, जलन ना हो, आप किसी की चुगली ना करें। वचन से अपनी, क्योंकि कर्म तो विभिन्न प्रकार से बनते हैं, मन से भी बनते हैं, वचन से भी बनते हैं और कर्म से भी बनते हैं। मन वचन कर्म, कर्म तो कर्म ही है। तो वाणी से भी आपके द्वारा कोई पाप कर्म ना बने। वाणी से पाप कर्म कैसे बनते हैं? वाणी से यदि आप किसी व्यक्ति की निंदा या चुगली कर रहे हो तो उससे पाप कर्म आप बना रहे हो, उससे पाप कर्म बन रहे हैं। इनका फल आपको भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। दूसरा, कर्म, आपके द्वारा कोई ऐसा काम ना बने, कोशिश रखनी चाहिए। वैसे गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है इंसान से, मनुष्य से, लेकिन कोशिश रखनी चाहिए कि आपके कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को दुख ना पहुंचे। अगर मैंने पहले भी बोला कि हम चंदन मस्तक पर लगा रहे हैं, धूप की इतनी बड़ी बत्ती लगा रहे हैं, एक 2 घंटे बैठकर पूजा कर रहे हैं, और 2-3 घंटे के बाद जब हम समाज में जाते हैं तो दूसरों की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं। छोड़ दो, आप पूजा ही छोड़ दो, क्योंकि पूजा करके आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हो वही आपको दंड दे देगा, जितनी आप पूजा करो। पूजा करने के बाद आपके मन में शांति होनी चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद आपके द्वारा सदकर्म बनने चाहिए, ना कि कुकर्म। अगर कुकर्म बन रहे हैं तो समझो आपकी पूजा में दोष है। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का वास है, ये आप सभी जानते हो। दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है? अगर सबकी जीवात्मा में परमात्मा है तो क्यों ना हम जीवित परमात्मा को, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने परमात्मा है, उसको सुख पहुंचाए। अगर ये आपके अंदर अवगुण है तो इनको नष्ट करने का प्रयास करो। नाम जप करो। नाम जप से कर्म यानी अंतःकरण, हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और अंतःकरण भी शुद्ध होता है नाम जप से। नाम जप एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो आपके अंतःकरण को पूरी तरह से पवित्र कर देगा। इसलिए यदि प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा है तो आप जीवित परमात्मा की सेवा करो, जीवित परमात्मा की चुगली ना करो। जीवित परमात्मा जो सामने मनुष्य रूपी परमात्मा आपके सामने है, उनके जितना पुण्य कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जीव तो केवल मनुष्य में नहीं है, जीव तो चिंटी से लेके बड़े बड़े जीव हाथी तक। तो सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करो। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कर्म कोई नहीं है। इस बात को याद रखना। जितना हो सके दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। मैंने बार बार कह दिया कि कभी भी जीवन में दूसरे की निंदा और चुगली नहीं करना। आपने कुछ नहीं लेना है दूसरों से। आप स्वयं को देखो, स्वयं को भजन मार्ग में ले जाओ
आपका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। और लेकिन अंतःकरण पवित्र तब होगा जब आप इन बातों के बारे में सोचेंगे। आपको इन बातों का ज्ञान भी होना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।